सो हेलो वेलकम फ्रेंड झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। मतलब आपको जो एक नेम रिएक्शन आता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो कौन कौन से रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन बात करते हैं। जो पहला रिएक्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, है ना। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में लिखना आता है। तो आपको एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आता है। यह तक नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज ऊर्ज। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन, तो होता क्या है ऊर्ज रिएक्शन, तो क्या बोलते हैं कि जब एल्कलाइल हेलाइड को, है ना, जब एल्काइल हेलाइड को आपको ट्रीट करते हैं, यानी उसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, विथ सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। एल्काइल हेलाइड आरएक्स को जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, सोडियम के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये भी हमारा एल्काइल हेलाइड है, पहला हो गया एल्काइल हेलाइड, ये भी हो गया हमारा एल्काइल हेलाइड। इसको क्या करते हैं हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। ये ड्राई ईथर यानी शुष्क, शुष्क हम बोलते हैं ईथर। इससे क्या होता है, इससे हमारा हायर एल्केन फॉर्म होता है। मतलब इससे क्या बना होता है, इससे अगर हम एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन से, यानी एल्काइल हेलाइड से हमें क्या बनाना है, हमें एल्काइल हेलाइड से बनाना है। अगर हमें हायर एल्केन से बनाना है तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर, सिंपल बात है, ये दो एल्काइल हेलाइड था और 2Na के साथ हम रिएक्शन कराया, क्या होगा यहाँ से, ये बन जाएगा 2Na और X निकल जाएगा बाहर, और क्या हो जाएगा, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लो, तो मान लो एग्जाम्पल बुला लिया, मान लो मैंने बोला CH3 या मैंने फिर बोल दिया, इसको चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि लिखना Cl, ठीक है, फिर लिखना 2Na, ठीक। और फिर मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर C2H5 और यहाँ लिख दिया फिर से Cl, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, रिएक्शन कराना है मुझे ड्राई ईथर के साथ। तो हम जब अगर ड्राई ईथर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, तो देखो ये CH3 C2H5, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी CH3 यानी C2H5 जुड़ जाएगा आपस में और बन जाएगा +2NaCl, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पहला रिएक्शन आगे आपके लिए। बात करते हैं अगला रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बोलते हैं फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया, यानी इसको बोलते हैं फ्रिंकलेस्टीन, है ना, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को। कहता है इट इज ए हेलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, इसमें हेलोजन का एक्सचेंज होगा। मतलब हेलोजन का कहता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, इसको बोलते हैं हेलोजन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हेलोजन का एक्सचेंज होगा। तो क्या होता है, इट इज ए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। ये एक हेलोजन विनिमय अभिक्रिया होती है जिसमें, है ना, एल्काइल ब्रोमाइड या जो क्लोराइड होगा, है ना, वो रिएक्ट करता है, आर रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड होगा, वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। जैसे से क्या बोलोगे, ये हमारा एल्काइल क्लोराइड है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्योंकि तुमने कहा कि एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड एसीटोन में, है ना, और किस में प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की के उपस्थिति में, है ना, यानी इस एसीटोन की उपस्थिति में ये सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम हमें आयोडो एल्केन्स बनता है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्सचेंज होगा किसका, तो देखो जहाँ पर क्लोरीन था और ये था आयोडीन, ये क्या होगा एक्सचेंज, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है ना, यहाँ पर आपको एसीटोन यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखो सिंपली एक्सचेंज कर लिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2I बन गया यहाँ पर, यानी I यहाँ पर आ गया, और जो NaI था वो NaCl बन गया। याद रहेगा रिएक्शंस, इसे क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, यानी को फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस भी हम बोलते हैं। तो नंबर 2 रिएक्शन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगला रिएक्शन की, बात करते हैं। तो अगला रिएक्शन चाहते हैं, इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड द सैंड मेयर रिएक्शन। तो थोड़ा सैंड मेयर रिएक्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, इनको पढ़ लेना। 3 रिएक्शन पूछा जाएगा, टोटल 5 मार्क्स का होता है एग्जाम में। तो क्या कहते हैं, क्या होता है सैंड मेयर रिएक्शन, तो बोलते हैं कि एराइल डाइजेनियम सॉल्ट, है ना, एराइल डाइजेनियम सॉल्ट सॉल्यूशन when treated with the HCl और HBr, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसा स्ट्रक्चर होता है देख लो, कैसी बात है, किसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कह रहा कि इसको रिएक्शन करते के साथ HCl या फिर HBr, ठीक है, या तो HCl ले लो, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेना, या तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है, या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड, ठीक। अगर HCl यूज कर रहे हैं तो क्यूपरस क्लोराइड यूज कर लो, CU2 Cl2 यूज कर लेना,
ठीक है, दिख रहा होगा, ऐसे बोलते हैं CU2Cl2 यूज कर लेना। ठीक, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। यानी क्या करना है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट को HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, यानी को सैंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं, है ना, सैंड मेयर इसे बोलते हैं अभिक्रिया, तो इसे बोलते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया, इसे बोलते हैं। यानी बेंजीन डाइजोनियम लवण को विलयन की अभिक्रिया में जब HCl या HBr क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराई जाती है, ये रिएक्शन कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया को, है ना, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अभिक्रिया को हम लोग सैंड मेयर की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, है ना, इसे क्या बोलते हैं, हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा, हमारा क्लोरोबेंजीन। तो याद रखेगा कैसे क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन, है ना। याद रखना, जितने कुछ बताऊंगा सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम बना बना के, जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको लिख के बनाना है। आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, विलियमसन सिंथेसिस जितना बताऊंगा सबका सब इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, पढ़ लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। जनरली इसका यूज हम कहाँ करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग ईथर बना के यूज करते हैं। जब भी अगर आपको ईथर बनाना होगा तो ईथर बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। आपने देखा होगा MCQ में भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। कैसे करते हैं हमारा विलियमसन सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, है ना, इज हीटेड विद एल्कोहलिक सोडियम और पोटासियम एल्ऑक्साइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। क्या क्या, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब CH3Br, है ना, इसे बोलते हैं, हमने एल्काइल हैलाइड मिला लिया। ठीक है, इसे बोला CH3Br हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। इज हीटेड विथ, हीटेड का यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं डेल्टा, यानी हीट कर रहे हैं इसको हम, हीटेड विद एल्कोहलिक सोडियम और पोटासियम एल्ऑक्साइड। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने क्या है, एल्कोहलिक सोडियम एल्ऑक्साइड यूज किया है। तो हम अभी यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एल्कोहलिक सोडियम एल्ऑक्साइड यूज कर रहे हैं ना, पोटेशियम नहीं यूज कर, हम सोडियम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इस रिएक्शंस में। तो C2H5O- एंड Na+। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्कोहलिक सोडियम एल्ऑक्साइड, या इसको सिंपल लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्ऑक्साइड है ना, एल्कोसाइड। ठीक, ये क्या हमारा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये क्या एल्काइल हैलाइड, इसको हीट करना है। ठीक है, क्या बनेगा, इससे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, तो एक जो CH2 रहेगा यहाँ वाला, देखो कौन कौन सा, ये C2H5 रहेगा ये, और एक रहेगा हमारा CH3, पूरा ना C2H5O, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5O CH3। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ईथर, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम एल्ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें उपयुक्त ईथर प्राप्त होता है। हो गया सोडियम एल्ऑक्साइड, ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड, ये बनेगा हमारा, इसे बोलेंगे हम लोग ईथर। ठीक है, क्या बन गया हमारा ईथर। चलो बात करते हैं अगला रिएक्शन, रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 5 जिसको लोग बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना। इसको पहले ना, राइमर टाइमन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या होता है। क्या होता है राइमर रिएक्शन, बोलते हैं कि फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विथ, है ना, कहते हैं फिनॉल ऑन रिएक्टिंग, है ना, जब फिनॉल रिएक्ट करेगा किस साथ करेगा, तो व्हेन द फिनॉल इज रिएक्टिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड KOH, मतलब आपके पास एक फिनॉल चाहिए और क्या चाहिए, आपको चाहिए क्लोरोफॉर्म चाहिए एंड KOH चाहिए, है ना, फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या करना है, उसका हमें एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है। इसे क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा सेलिसल्डिहाइड। क्या मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा सेलिसल्डिहाइड। यानी जब फिनॉल को आप क्लोरोफॉर्म एवं KOH के साथ गर्म करने पर उसका एक अम्लीय जल अपघटन करने पर हमें सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास हो गया फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के साथ क्या हमें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हो गया क्लोरोफॉर्म, इसके बाद हम 3KOH के साथ, ठीक, और क्या क्या इसको, फिर इसके बाद हमें इसको हम हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा, इसे बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड। यानी ऊपर OH, ऊपर एक फंक्शन ग्रुप OH और एक रहेगा CHO। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे
एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमंड टाइमन रिएक्शन। अगला रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 6 को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको देखोगे कि 2-3 साल बाद में हर बार ये पूछा जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ भी गया है। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, पढ़ लेते हैं पहले। कहता है कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यूनिट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाले एक कार्बनिक यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस कंडेंसेट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली आप एल्डोल कंडेंसेशन क्या यूज करोगे, आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या करना, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो दोनों को यूज करते हैं। क्या क्या करना है, रखना हमें चाहिए इसमें कार्बाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास हो गया, हमारे पास हो गया यहाँ पर ये हो गया एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। तो हमने क्या लिया, 2 एसिटाल्डिहाइड लिया। ठीक, उसके बाद OH है ना, इसका क्या किया, इसके बाद हमने डाइल्यूट बेस के साथ क्या, इसको हम कंडेंसेट किया है। ठीक है, इसे इसको हमने तनु छाया की उपस्थिति में संघनित किया। इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा जो फाइनल रिएक्शन बनेगा, आप चाहे तो बीच वाला स्टेप के साथ गायब कर सकते हो, डायरेक्टली आप चाहे तो यहाँ से यहाँ भी इसको लिख सकते हो, है ना, डायरेक्टली इसको हीट करके यहाँ लिख सकते हो। इस चीज़ को स्टेप को चाहे तो आप गायब भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या मतलब हमें ब्यूटू इन नल। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इस चीज़ का चाहे तो आप किसी बुक से भी देख लेना, है ना, यहाँ पर साफ साफ आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको चाहे तो आप बुक से भी देख सकते हो एक बार। ठीक है, याद रहेगा देखना, हमारे पास यहाँ पे दोनों एसिटाल्डिहाइड था, ये भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आते हैं अगला रिएक्शन, जिसको बोलते हैं लोग, रिएक्शन नंबर 7 की बात करते हैं। तो रिएक्शन नंबर 7 है, इसको लोग बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या होता है स्टीफन रिएक्शन, है ना, स्टीफन रिएक्शन भी 1 या 2 बार पूछ भी गया है, पहले भी पूछा गया है। तो कुछ रिएक्शंस फिक्स है ना, इसी रिएक्शन से वो बार बार हमेशा पूछते रहते हैं। जैसे में एक होता है रिएक्शन, जिसको बोलते हैं लोग स्टीफन रिएक्शन। क्या होता है स्टीफन रिएक्शन, सुनते हैं कि एल्केन नाइट्राइल्स, है ना, इसे बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स। किसको बोलते हैं, RC≡N, इसे बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स, है ना। ऑन रिडक्शन विद द स्टेनस क्लोराइड, क्या करना है, इसका रिएक्शन करने के साथ, इसका रिडक्शन करने के साथ स्टेनस क्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं SnCl2, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, और HCl मिलना चाहिए इसमें, HCl इन ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इससे क्या मिलता है, इससे मिलेगा गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें मिलेगा इमाइन हाइड्रोक्सी क्लोराइड। क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा C, ऊपर हो जाएगा R। ठीक, यहाँ बन जाएगा हमारा H, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ बन जाएगा N+, ऊपर हो जाएगा HH। ठीक, और प्लस N हो जाएगा Cl। कह रहा है ऑन विच एसिड हाइड्रोलाइसिस, फिर क्या करना है, ये जो बन जाएगा उसका हमें एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है। इससे क्या मिल जाएगा हमें, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी जब शुष्क ईथर में स्टेनस क्लोराइड और HCl अम्ल के साथ अपचयन करने पर, है ना, एल्केन नाइट्राइल और संगत इमाइन देते हैं, जिसका जल अपघटन करने पर हमें संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्रदान हो जाता है। क्या करेंगे, अब जो मिल गया यहाँ पर कौन कौन सा मिल गया, देखो यहाँ H था, R था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पर N था प्लस, और ये था HH। ठीक है, क्या करना है, इसका हमें करना है जलीय अपघटन, जिसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो हमने कहेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे H2O। ठीक, और NH4, इससे बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। जितना आता है एग्जाम में उतना लिखना, बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात का ध्यान रखना। जितना आता है उतना ही लिखना, कि अच्छे से लिखने की कोशिश करना एग्जाम में। केमिस्ट्री होगा अच्छा, गड़बड़ बात नहीं होगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। CHO ग्रुप जुड़ गया तो इसे क्या बोलते हैं, दिस CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। याद रहेगा, इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सेम रिएक्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आते अगला रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, है ना, रिएक्शन नंबर 8, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होती है क्लेमेंसन रिएक्शन, ये भी याद रखना पॉइंट है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच, है ना, इट इज़ अ रिएक्शन होता है दैट इज यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन्स यूजिंग HCl एंड जिंक एमलगम। ठीक है रखना, एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना, ये क्या, जिसका उपयोग हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को HCl और जिंक अमलगम की सहायता से एल्केन में बदल देते हैं,
है ना, एल्केन में बदलने के लिए किया जाता है। यानी आपको ध्यान रखो कि क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हमें एल्केन बनाना है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हमें एल्केन बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे HCl और जिंक एमलगम, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमें रिएक्शन में क्या लिखा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं आपको आपके लिए अच्छे तरीके से। तो कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, तो चलो मैंने यहाँ पर लिया कीटोन ग्रुप ले लिया, है ना। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, इसको बोलोगे सर ये तो हमारा कीटोन ग्रुप है, सी के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो हमारा गया कीटोन ग्रुप हो गया। क्या करा है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे जिंक और, है ना, HCl और जिंक एमलगम। तो हमने एक वो लिखा जिंक एमलगम लिख लिया, नीचे लिखते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl, मतलब बोलते हैं सांद्र, है ना। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है सांद्र HCl। इससे क्या बन जाएगा, तो इससे जो रिएक्शन बन के बनेगा क्या बनता है हमारा, सिंपल बन जाता है हमारा एल्केन्स, ठीक है। ये क्या है, सिंपल एल्केन है, इसको क्या बोलोगे, ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा प्रोपेन, ठीक है। तो सिंपल एल्केन में बदलने के लिए हम क्लेमेंसन रिएक्शन यूज करते हैं। अगला रिएक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन बनाए, इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। याद रहेगा व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, तो कहता है रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड, है ना। इसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे और कोई और भी हम दूसरा एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, इनके बीच हम रिएक्शन कराएंगे। विच डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम विथ, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, और, है ना, विथ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका हम रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड क्षारीय विलयन के साथ, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें एक एल्डिहाइड रहेगा मॉलिक्यूल्स, वो सोडियम सॉल्ट देगा ऑफ एसिड का, है ना। मैंने कहा इसमें क्या किया, इसमें हमारे पास दो एल्डिहाइड यूज करना है, एक तो मैंने कहा एक तो हम यूज किया फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा आप कोई अदर भी यूज कर सकते हैं, आपके निर्भर करता है। हम चाहे तो दोनों हम सेम ही रह सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो दोनों फॉर्मल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। तो क्या कहा कि उसमें से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ एसिड का, जबकि दूसरा क्या दे देगा, जबकि दूसरा हमें एल्कोहल दे देगा, ठीक है। यानी इसमें से एक एल्डिहाइड अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेगा, है ना, दैट मीन्स कि वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा, जबकि दूसरा क्या बन जाएगा, जबकि दूसरा एल्डिहाइड एल्कोहल में बदल जाएगा। रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही से लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पर 2HCHO, मतलब मैंने दो मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड का, रिएक्शन के साथ कराना है NaOH के साथ, ठीक। क्या कैसे बन जाएगा, एक तो पहले आपका एसिड बन जाएगा कौन सा, HCOONA, और साथ में क्या एक दूसरा बन जाएगा हमारा एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा, CH3OH। रिएक्शंस को लिख लिख के याद करना, इसमें से तीन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तीन इधर कम से कम 2 10 और 60 आ जाना है ना। बाकी एक दो रिएक्शन और भी जो आपको पड़ेगा। अगला रिएक्शन आता है, उसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना। इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होगा, इसमें ऑब्वियस बात है एमीन होना चाहिए, एमीन ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर एमीन है, तो एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है तो एमीन आएगा। लिखता है व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, है ना, जब एलिफेटिक और या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, है ना। एलिफेटिक मतलब जो रिंग नहीं है ना, एरोमेटिक मतलब जिसमें, है ना, बोलते हैं फिनॉल, क्या है फिनॉल हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड इस टाइप से, ठीक है। तो व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स हीट करेंगे, हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक OH, है ना। यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स को जब आप क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कोएच के साथ गर्म किया जाता है तो एक फॉल स्मेलिंग, मतलब एक तीव्र गंध वाले एल्कीन आइसोसाइनाइड, यानी एक फॉल स्मेलिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमीन्स आर ऑब्टेन्ड। इससे क्या होगा, एक बहुत तीव्र गंध के साथ एक एल्काइन आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि सेकेंडरी और टर्सरी कभी नहीं देता है, यानी कौन करेगा, ओनली सिर्फ प्राथमिक एमाइन ही इस रिएक्शन को करते हैं, यानी ओनली प्राइमरी एमीन्स ही इस रिएक्शंस को करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये किसके लिए यूज होगा,
यूज होगा ओनली फ्रॉम द प्राइमरी एमीन्स, मतलब प्राथमिक एमीन्स के लिए यूज करेंगे। सेकेंडरी या टर्सरी एल्फेटिक एरोमेटिक है ना, जो एमीन्स होंगे वो इस टेस्ट को परीक्षण को नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राइमरी एमीन है, जैसे मैंने लिख दिया फिनॉल, पीएच मतलब हो गया फिनॉल NH2। ठीक है, हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एल्कोहलिक OH, हीट करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आइसोसाइनाइड है ना, ये बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड और 3KCl प्लस 2H2O। ठीक है, रिएक्शन याद रहेगा, रिएक्शन को लिख लिख के याद रखना। और मैंने क्या ध्यान देना कि द्वितीयक और तृतीयक एल्फेटिक या एरोमेटिक एमीन्स इस रिएक्शन को में अभिक्रिया को नहीं करते हैं। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी हो जाएगा कंप्लीट। तो इतना कुछ है जो आपको पढ़ लेना। दो चीज़ आप चाहे तो मोल सकता हूँ, आप देख लेना चाहते हो एक बार कॉल्ब है ना, एक कॉल्बी रिएक्शन देख लेना चाहे तो है ना, इसको आप चाहे तो देख सकते हो एक बार। अब बाकी जो कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट पहले ही बताया है सब चीज़ के बार देख लो, समझ लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो तभी होगा। केमिकल रिएक्शन क्या करना, लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, रिएक्शंस को लिख के लिखना होता है तभी याद होता है, नहीं तो आप भूल जाओगे बार बार। ठीक है, और कुछ बेसिक्स रूल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दो और अपने जूनियर्स तक वीडियो को जरूर भेज देना ताकि उनका नेक्स्ट जब भी वो आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, जैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, और वो शुरू से ही चैनल से जुड़े रहें।